ससुराल चला घूमने। किसी शहर में कविता नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन घर के सभी लोग कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। 4 दिन की छुट्टी है, हम सबको मुंबई जाना चाहिए। वहाँ घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है। हाँ, बचपन से मैं भी मुंबई जाना चाहती थी। खासतौर पर मुझे ना वहाँ की फिल्म सिटी देखनी है। फिल्म सिटी की तो बात ही कुछ और है। वहाँ पर ना तरह तरह की टीवी सीरियल की शूटिंग देखने को मिलती है। क्यों विकी, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है भैया, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं भी मुंबई देखना चाहता हूँ। उसके बाद राहुल अपने लैपटॉप पर कुछ होटलों की जानकारी ढूंढना शुरू कर देता है। ये होटल बहुत अच्छा है, हम सब यहीं रहेंगे। लेकिन भैया ये होटल तो बहुत महंगा लग रहा है, यहाँ का किराया भी ज़्यादा होगा। हाँ, ये मुंबई के टॉप 10 होटल में से एक है। इसका किराया एक दिन का 10,000 रुपये है। अरे बाप रे भैया, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं इतना नहीं कमाता कि इतने सारे पैसे खर्च कर सकूं। सिर्फ 4 दिन की तो बात है, कौन सा वहाँ 4 महीने ठहरने वाले हैं। हाँ देवर जी, साल में कभी कभार जेब ढीली भी करनी चाहिए। आप तो हमेशा पैसों को दांत से दबा कर रखते हो। दीदी ऐसी बात नहीं है, इनकी कम तनख्वाह में मुझे सारे खर्चे चलाने पड़ते हैं। रिंकू की फ़ीस भी देनी बाकी है। अगर हम इतने महंगे होटल में रहेंगे तो हमें कर्जा लेना पड़ जाएगा। ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। इसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगले दिन, हाँ भाई विकी, तो क्या फैसला किया तूने? उस होटल को बुक कर लूँ कि नहीं? भैया कोई सस्ता सा होटल बुक करो ना। उसके बाद राहुल विक्की को अपने लैपटॉप में कुछ होटलों की तस्वीर दिखाने लगता है। हाँ भैया, ये ठीक है, ये मेरे बजट में आता है, आप इसे बुक कर लीजिए। उसके बाद विक्की अपने कमरे में चला जाता है। दोपहर को जब सब खाना खा रहे थे तब राहुल की पत्नी कहती है, आपने फ़्लाइट की टिकट बुक करने के लिए एजेंट से बात कर ली ना? कहीं ऐसा ना हो कि वक्त में हमें टिकट ही ना मिले। फ़्लाइट का नाम सुनते ही विक्की और उसकी पत्नी के कान खड़े हो जाते हैं। दीदी हम फ्लाइट से जाने वाले हैं। हाँ, फ्लाइट से ही तो जाएंगे। तू क्या सोच रही थी हम बस या ट्रेन से जाएंगे? अरे पागल हो गई क्या? ट्रेन से जाएंगे तो पूरे 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन दीदी फ़्लाइट की टिकट तो बहुत महंगी होगी। हाँ, एक टिकट का किराया 12,000 रुपये है। नहीं नहीं दीदी, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। आप एक काम करिए, ट्रेन की टिकट बुक करवाइए। नहीं मम्मी, मुझे फ्लाइट में जाना है, आप फ्लाइट की टिकट ही बुक करवाओ। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला कर। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चल जा अपने कमरे में। उसके बाद विक्की का बेटा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ घर में चल रही बहस कविता चुपचाप देख रही थी। फिर आखिरकार विक्की और उसकी पत्नी दोनों ट्रेन की टिकट बुक करवाने की जिद पर अड़ जाती हैं। ठीक है भाई, चलो ट्रेन की ही टिकट बुक कर लेते हैं बस। राहुल की ये बात सुनकर उसकी पत्नी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसी शाम, ये सब क्या है जी? आपका भाई कम पैसे कमाता है तो उसकी सज़ा मैं और मेरे बच्चे क्यों भुगते? हमारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, फिर हम ट्रेन में धक्के खाते हुए क्यों जाएंगे? और रही बात होटल में ठहरने की, तो हम किसी अच्छे होटल में ही ठहरेंगे। अरे भाग्यमान, मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरा भाई और उसकी पत्नी दोनों जिद पर अड़े हुए हैं। उन दोनों का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है। अब अगर हम सब साथ जा रहे हैं तो हमें सबकी सुननी भी तो पड़ेगी ना। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जितना जल्दी हो सके इस घर से अलग हो जाइए, वरना इसी तरह हमें हमेशा छोटी छोटी खुशियों का गला घोटना पड़ेगा। दूसरी तरफ विक्की की पत्नी भी उसे तरह तरह के ताने मार रही थी। ये घूमने की बात सुनती ना मेरे सिर में दर्द होने लगा है। एक तो पहले ही तुम पैसे कमाते कम हो, ऊपर से भाई साहब और दीदी हमारे पैसे खर्च करवाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। दीदी को अच्छी तरह पता है कि हम फ्लाइट में नहीं जा सकते, इतना बजट नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हमारी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर बार बार फ्लाइट का नाम ले रही थी। तुम ठीक कहती हो, भैया भी तो महंगे होटल को बुक करने के लिए पीछे पड़े थे, लेकिन अब क्या करें, अगर घूमने जाना है तो थोड़े बहुत पैसे तो खर्च होंगे ही। पापा आप भी ज़्यादा पैसे कमाया करो, क्योंकि मुझे कभी मेरी मनपसंद की चीज़ें ही नहीं मिलती। पिंटू को देखो, बड़े पापा बड़े मम्मी हमेशा उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये सुनते ही विक्की और उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अपने बेटे को समझाने के बजाय उसे घूर कर देखने लगते हैं। उसके बाद विक्की का बेटा घबरा कर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी खिड़की के पास खड़ी कविता ये सारा नज़ारा देख लेती है। फिर अगले दिन,
चलो सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, हमें 12 बजे यहाँ से निकलना होगा। आप जल्दी से टैक्सी बुक कर दीजिए ना, तभी हम समय पर स्टेशन पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं, टैक्सी की ज़रूरत नहीं है, हम रिक्शा करके चलेंगे। ये सुनकर राहुल की पत्नी गुस्से से तिल मिला जाती है। रिक्शे की भी क्या ज़रूरत है, हम सब पैदल ही चलते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ ट्रेन से भी जाने की क्या ज़रूरत है, मुंबई तक पैदल चलते 1-2 महीने में तो पहुँच ही जाएंगे। इससे तो सारे पैसों की बचत हो जाएगी। ज़्यादा ताने मारने की ज़रूरत नहीं है दीदी, मेरा जितना बजट है मैं उसी हिसाब से बात करूँगी ना। अरे रहने देना, ये तेरा बजट बजट सुनकर मेरे कानों में दर्द हो रहा है। अरे इंसान घूमने जाता है तो दिल खोल कर खर्चा करता है, लेकिन पैसे खर्च करने के नाम से तेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ विकी, मैं भी तंग आ चुका हूँ तुम्हारी कंजूसी देखकर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भैया ज़रा मेरी जगह अपने आप को रख कर तो देखो, तब पता चलेगा कि कम कमाई में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। अब ज़्यादा पैसे कमाते हो ना, इसीलिए ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो। इस तरह देखते ही देखते उन चारों में तेज बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चे बेचारे सहम कर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कविता को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हो गया, तुम चारों अपनी बकवास बंद करो, कोई कहीं नहीं जा रहा, कैंसिल करो ये घूमने का प्रोग्राम। तुम सबको इतनी भी तमीज़ नहीं कि बच्चों के सामने किस तरह की बातें की जाती है। ज़रा इन बच्चों के चेहरों को देखो, कैसे सहमे हुए हैं। अरे बच्चों को अच्छी सीख देने के बजाय तुम सब उनके सामने अमीरी गरीबी का रोना रो रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। कविता का गुस्सा देखकर चारों शांत हो जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। इस तरह आपसी तालमेल ना होने के कारण वो सभी कहीं नहीं जा पाते और उनकी 4 दिन की छुट्टी बर्बाद हो जाती है।